मई यानी कल ज्येष्ठ अमावस्या है और इसी दिन शनि जयंती होती है। शनिदेव कर्म के हिसाब से फल देने वाले माने जाते हैं, इसलिए इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना से सभी कष्ट दूर होने की मान्यता है। व्रत का और अच्छा फल मिलता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मान्यता है शनिदेव जब खुश होते हैं तो सारी खुशी आपको देते हैं, लेकिन गलती करने पर उनके प्रकोप से बचना मुश्किल होता है। इस बार शनि जयंती पर कई शुभ संयोग हैं, जिसका अच्छा फल मिलना बताया जा रहा है। शनि जयंती को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कर्म फलदाता, न्याय के देवता, ये है शनिदेव की विशेषता। मान्यता है कि शनिदेव किसी के भाग्य को बना सकते हैं तो किसी के भाग्य को मिटा सकते हैं। खुश होने पर वो किसी को राजा बना सकते हैं तो उनकी टेढ़ी नजर राजा से रंग भी बना देती है। सूर्य के पुत्र, देवों के न्यायाधीश और दंडाधिकारी शनिदेव की जयंती का दिन उन्हें खुश करने के लिए खास माना जाता है। इस बार 19 मई यानी शुक्रवार के दिन शनि जयंती पर कई शुभ संयोग बनने जा रहे हैं, जो विशेष फलदायी बताए जा रहे हैं। शनि जयंती यानी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री पर्व और कृतिका नक्षत्र भी है। शनि जयंती पर इस बार शोभन योग बनने जा रहा है। ये योग आज शाम 7:35 से लेकर कल यानी शुक्रवार शाम 6:17 तक रहेगा। शनि जयंती के दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में विराजमान होंगे, जिससे गजकेसरी योग का निर्माण होगा। यही नहीं, शनि अपनी कुंभ राशि में विराजमान होकर शश योग का निर्माण भी करेंगे। शनि जयंती के दिन इस पर बहुत ही विशेष कई वर्षों का एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली योग बन रहा है, जिसमें शश योग, गज केसरी योग और तमाम प्रकार के योगों का एक बहुत ही विराट सम्मेलन हो रहा है। यदि इस दिन शनिदेव का किसी प्रकार से पूजा पाठ किया जाए तो उस जीवन में उस व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट हर जाते हैं। शनि जयंती के दिन किए जाने वाले पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, इसलिए कहा जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा जरूर करें। हिंदी पंचांग के मुताबिक अमावस्या तिथि की शुरुआत आज रात 9:42 से होगी और समापन 19 मई यानी कल रात 9:22 पर होगा। इस तरह उदया तिथि के हिसाब से 19 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी और इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:11 से 10:35 तक, दोपहर में 12:18 से 2 बजे तक और शाम में 5:25 से 7:07 तक रहेगा। इस बार का शनि जयंती जो है अपने आप में बहुत विशिष्ट स्थान रखता है। इस तरह के संयोग में जिस प्रकार का पूजा किया जाए या ग्रह नक्षत्र से जो कष्ट होते हैं उसके समाधान को जो उपाय किया जाता है उसका बहुत विशेष लाभ होता है। जो दान किया जाता है उसका भी पूरा लाभ मिलता है। मान्यता है कि इस दिन शनिदेव की पूजा और उनके निमित्त उपाय करने से वो जल्द प्रसन्न होते हैं। शनि जयंती के दिन कोई भी भक्त सच्चे मन से शनि चालीसा का पाठ करता है, काले कपड़े का दान करता है, सरसों के तेल का दान करता है, लड्डू का दान करता है और लोह पदार्थ यानी लोहे का सामान शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। यदि शनिदेव को लोहे का सामान अर्पित करता है, उनके चरणों में उनकी स्तुति करता है, उनका गान करता है, तो शनिदेव उसके समस्त प्रकार के कष्ट, जैसे शनि की सरसाती, शनि की ठैया, शनि का गोचर में भ्रमण और किसी प्रकार का कोई भी अशुभ प्रभाव, यदि शनि की वजह से आदमी परेशान है, रुकावटों से भरा जीवन जी रहा है, उसके समस्याओं को हल कर देते हैं शनि भगवान। की कृपा पाने के लिए पूजा अर्चना का विधान है। खासकर शनि जयंती पर पूजा से शनि की साढ़े सती, ढैया, महादशा, अंतरदशा का प्रभाव कम होने की मान्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और उनका जन्मोत्सव है, तो ऐसे में कौन सी पूजा आपको करनी चाहिए, किस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं, शनि जन्मोत्सव पर पूजा पाठ का क्या आपको दान करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी शनि मंदिर के महंत हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी, आप ही के पास में आऊंगी और थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे। शनि जन्मोत्सव इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इस दिन पूजा पाठ और दान पुण्य इतना ज्यादा फलदायी होता है? जी,
देखिए, शनि जयंती जो है आज शनि जयंती इसलिए कि शनि सूर्य के पुत्र हैं और आज इनके ये जो 19 तारीख जन्म का दिन है, उनका बर्थडे है और इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इसमें पूजा पाठ इत्यादि, शनि को प्रसन्न करना, राजा को रंक बना दें, रंग को राजा बना दें, शनि के विषय में ये बात मशहूर है। और शनि एक ऐसा ग्रह है जो अगर मेहरबान हो जाए तो रंक भी राजा की भांति चलता है। और जहां तक दान पुण्य इत्यादि का सवाल है तो वहां पर शनि को प्रसन्न करने के लिए आप काली छतरी दें। काली छतरी का दान महत्वपूर्ण है। काले तिल, उड़द की दाल, यदि स्वास्थ्य खराब है तो काली चप्पल गरीबों को दान कर सकते हैं। काली चप्पल दान करने से स्वास्थ्य सही होगा। काला कंबल दान करें गरीबों को, उसका बड़ा महत्व है। काला कंबल दान करने से आपको और नई ऊर्जा और खोई हुई ख्याति मिल जाएगी आपको। काली चप्पल दान करने से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और उड़द की दाल बिना पकी भी दे सकते हैं, पका के खिचड़ी बना करके गरीबों में दोने में प्रसाद स्वरूप बांटने पर शनि प्रसन्न होते हैं, आप पर कृपा बरसेगी। और कृपा के साथ एक बात और भी है, यदि पाचन शक्ति में कुछ गड़बड़ियां हैं, ख्वामियां हैं, आपके पाचन शक्ति में, डाइजेशन पावर में, स्वास्थ्य आपका वीक है, तो उड़द की दाल की खिचड़ी बनवा करके गरीबों में विसर्जित कीजिए, शनि प्रसन्न होंगे और अवश्य आप पर शनि की कृपा बरसेगी। इसका मंत्र है, मंत्र का जाप करें, प्राम प्रीम प्रौम सा शनिचराय नमः, प्राम प्रीम प्रौम सा शनिचराय नमः। इसके अलावा अगर शॉर्ट में मैं श्रोताओं को बता देना चाहता हूं, शॉर्ट में मंत्र है शनिचराय नमः। पीपल का और शनि के पौधे का विशेष महत्व है। पीपल का शनि से संबंध है और शमी के पौधे का भी शनि से संबंध, तो पीपल की भी पूजा करना अनिवार्य है। और शमी का पौधा हो तो शमी के पौधे की भी पूजा करना अनिवार्य है। इन दो पौधों में जल दे सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं। और शनि मंदिर में आप कुछ काली मिर्च और कुछ सिक्के और काली मिर्च काले कपड़े में बांध करके भेंट स्वरूप दे सकते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं गुंजन जी, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। शनि दिया, सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करें शनि मंदिर में पीपल के नीचे, तो शनि, और उसमें काले तिल, काली चीज का दान, तो शनि प्रसन्न होते हैं। और सरसों का तेल यदि दान करें तो उसमें पहले चेहरा देखें अपना, और कुछ सिक्के डालने के बाद 7 बार प्राम प्रीम प्रौम सा शनिचराय नमः, प्राम प्रीम प्रौम सा शनिचराय नमः 7 बार घुमा करके जो डकौत जो बाल्टी या शनि मंदिर में चढ़ा दें, समर्पित कर दें, तो आपकी दीर्घायु होगी, अच्छी अच्छी सूचनाएं मिलेंगी और शनि महाराज आप पर प्रसन्न होंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी। तो आचार्य जी ने बताया कि किस प्रकार जो है वो शनि भगवान जो है वहां पे प्रसन्न होंगे, किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और क्या क्या चीजें जो है वो हमें दान देनी चाहिए। तो मैं ज्योतिषाचार्य जी आपसे पूछना चाहूंगी, राजकुमार शास्त्री जी, कि जो शनिदेव हैं उनकी जन्म कथा का जो है महत्व क्या है? जी, बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। भगवान शनिदेव की महिमा अनंत है जी। और शास्त्रों में लिखा है कि एको देवः कलौ शनि, कलयुग में सारे कष्टों की निवृत्ति कराने वाला एक ही देवता है और उनका नाम शनिदेव है। भगवान सूर्य के पुत्र हैं। आप सब जानते हैं कि प्रजापति दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ में भगवान सूर्य का विवाह हुआ और भगवान सूर्य के और संज्ञा के संयोग से 3 संतानों का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु महाराज, यमराज महाराज और साथ में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम यमी रखा गया, यमुना रखा गया, यमराज और यमुना। इसके बाद भगवान सूर्य के तेज को संज्ञा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने सोचा कि तप करके सूर्य के तेज को कम किया जाए। इसलिए युक्ति क्या है कि मेरे बच्चों का पालन भी हो सके, अपनी ही आकृति की उन्होंने सवर्णा नाम की एक कन्या को अपने शरीर से उत्पन्न किया। भगवान सूर्यदेव के पास में अपने बच्चों को और सूर्य भगवान का विशेष ख्याल रखने के लिए छाया, उनका दूसरा नाम छाया भी था, को छोड़ करके अपने पिता के घर चली गई। यहां छाया और सूर्य के संयोग से 3 और संतानों का जन्म हुआ। उसमें महाराज मनु, भगवान शनिदेव और एक भद्रा नाम की कन्या का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान सूर्य के 6 संतानों का जन्म हुआ। शनिदेव का विवाह चित्ररथ नामक गंधर्व की कन्या के साथ में हुआ
वह एक अलग कथा है। भगवान शनिदेव जिस समय गर्भ में थे उस समय उनकी माता छाया ने इतना तप किया और उस तप का सर्दी गर्मी का प्रभाव गर्भ पर पड़ा। शनिदेव का रंग जो आकृति है वो कुछ श्याम वर्ण की हो गई। उसको देख करके भगवान सूर्यदेव को शंका हुई कि शायद यह मेरी संतान नहीं है। ऐसा करके उन्होंने अपनी पत्नी छाया से स्पष्ट पूछा, क्योंकि संज्ञा ने कहा था कि यह भेद किसी को पता ना लगे। इसलिए बहुत पूछने के बाद भी जब छाया ने कोई जवाब नहीं दिया तो एक दिन भगवान सूर्य ने अपनी पत्नी छाया के बालों को पकड़ लिया, और बालों को जब पकड़ लिया तो छाया ने सारे रहस्य को खोल दिया कि मैं आपकी पत्नी संज्ञा की छाया हूं। इससे भगवान सूर्यदेव नाराज हुए और वह अपनी पत्नी को ढूंढते हुए वन प्रदेश में पहुंचे, जहां वह घोड़ी के रूप में भगवान सूर्य के और भगवान शिव का तप कर रही थी, भगवान सूर्य के तेज को कम करने के लिए, और अश्विनी कुमारों के रूप में वहां पर पहुंच करके छाया को लाते हैं। लेकिन भगवान सूर्य ने उन शनिदेव की माता पत्नी, जो उनकी पत्नी है सूर्यदेव की छाया, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया और अपने सामने अपनी माता को अपमानित होते हुए देख करके शनिदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोधित होकर के अपने पिता की तरफ देखा। उससे भगवान सूर्य की आकृति ही काली पड़ गई और उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शनि की दृष्टि पड़ते ही बिल्कुल कुष्ठ रोग से व्यथित हो गए। दृष्टि की बात हमने हमेशा सुनी है राजकुमार जी, आपने बहुत अच्छे से पूरी कहानी पूरी कथा को समझाया। अब मैं सुरेंद्र शर्मा जी आपसे थोड़ा सा समझूंगी। कहा जाता है न्याय के देवता हैं, लेकिन अगर शनि की कुदृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो उसके जीवन में बुरी तरह से उथल पुथल हो सकती है। ऐसा क्यों होता है और ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या हमें पूजा पाठ करनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत सुंदर सवाल किया गुंजन जी। देखिए, कुदृष्टि शनि को जब तेल भी अर्पित करते हैं तो साइड में खड़े होकर के दृष्टि नहीं मिलाते, ना ही उनके दृष्टि के सामने आते। तेल है या काले तिल है या जो भी चीज समर्पित करनी है तो उनकी कुदृष्टि का जहां तक प्रश्न है, अगर शनि की कुदृष्टि भी पड़ जाए तो व्यक्ति की रंग में भंग और जो है बिल्कुल वो फुटपाथ पर आ जाता है, मैं तो ये कहूंगा। देखिए, शनि न्याय के देव हैं, शनि न्याय के देव हैं। अच्छे करो उपाय भक्तो हनुमान चालीसा को पहले पढ़ लो, सबको दे सुनाए, सबको दे सुनाए, न पड़े शनि की कुदृष्टि। सभी अभय हों जिसने करी हनुमान की भक्ति, हनुमान की भक्ति संकालिक चीज का दान, शनि जयंती वाले दिन हो सबका कल्याण, जय शनि महाराज। देखिए, हनुमान जी का और शनि का भी संबंध है। हनुमान जी ने ही लंका में जो कैद किए हुए, रावण द्वारा कैद किए हुए शनि को उल्टा लटका रखा था, तब हनुमान जी ने एक गदा मार करके उसकी जंजीर तोड़ दी और उनको आजाद कर दिया। तो कुदृष्टि का मैंने आपको बताया कि साइड में खड़े होकर के अर्पित करते हैं। कुदृष्टि पड़ने से जो है राजा भी जो है रंग बन जाता है, ऐसा किद्वंती है। और ये भी इसके पीछे रहस्य है कि कहा जाता है कि उनकी दृष्टि के सामने ना आए। अब एक और मैं ज्योतिषी संबंधी बात आपको बड़ी महत्वपूर्ण बता, बड़ी महत्वपूर्ण। एक तो शनि तो अपनी स्वराशि कुंभ में है ही, दूसरा गज केसरी योग, ये शनि जयंती वाले दिन गज केसरी योग जो है बड़ा ही, अब सब गज केसरी कहते हैं। गज केसरी का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है गज केसरी का? गज माने हाथी और गज केसरी मतलब डॉग्स आर गोइंग एंड वो गज, एलिफेंट इज गोइंग एंड डॉग्स आर बार्किंग। हाथी चल रहा है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। व्यक्ति निरंतर उन्नति की ओर चलता रहता है, निंदा करने वालों की तरफ ध्यान नहीं देता। तो इस समय में जो जातक पैदा होंगे वो गज केसरी योग को प्राप्त होंगे, निरंतर तरक्की करते रहेंगे। जी आचार्य जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि अगर शनि जो है वो क्रोधित हो जाए तो रंक से राजा और राजा को रंक बना देते हैं। तो वही मान्यता है कि अगर शनि की कृपा किसी पर हो तो उसकी जो साढ़े साथी है और जो ढैया है उसके जो प्रभाव है वो क्षीण हो जाते हैं। तो ये सवाल मेरा ज्योतिषाचार्य राजकुमार जी से है। जी देखिए, मैं आपको बतलाता हूं कि भगवान शनिदेव की प्रसन्नता से किस प्रकार व्यक्ति के जीवन का अभ्युदय होता है। भगवान शिव की कृपा से सूर्यदेव का कुष्ठ रोग दूर हो गया और वह अपनी अवस्था में पुनः स्थापित हो गए।
भगवान शनिदेव के पूजन का सबसे सरल, क्योंकि वह दयालु भी बहुत हैं, कृपालु भी हैं और माता के परम भक्त हैं, इसलिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के और शनिदेव की पूजा की सारी सामग्री एक दिन पहले ही खरीद लेनी चाहिए। अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके और अपने एक लकड़ी की चौकी में काला वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर शनिदेव की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें, अन्यथा सुपारी का एक शनिदेव बना करके प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी स्थापना करें। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिदेव का तेल अभिषेक करें, गंध अक्षत पुष्प इत्यादि से पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करें। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए शनि जयंती में हवन करने का बहुत महत्व है। शनिदेव का तेल अभिषेक करना चाहिए और हो सके तो शनिदेव मंदिर में जाकर के भगवान शनिदेव का नाम का भंडारा करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए, अक्षय तृप्ति के लिए पिंडदान इत्यादि कर्म करने चाहिए। भंडारा करने से उसमें जितने मसाले और हल्दी इत्यादि पड़ते हो सभी नवग्रहों का दोष निवारण हो जाता है। किसी भी प्रकार की कुंडली में आपके दोष है, भंडारा करने से वह सब समाप्त हो जाता है। और यदि कहीं ऐसा स्थान है जो शनिदेव का निर्माणाधीन मंदिर है, उस मंदिर में सीमेंट और सरिया का सहयोग करके शनिदेव की मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। शनिदेव मंदिर के आसपास यदि कोई गड्ढा है उसको जो है ठीक करवाना चाहिए। और शनि जो कुष्ठ रोगी हैं उनको भोजन कराना चाहिए, उनको दान करना चाहिए। शनिदेव का जो दान है वो डाकौत को दिया जाता है, इसलिए जो जिसका अधिकारी हो डाकौत को ही देना चाहिए। शनिदेव का बहुत ही सरल सा मंत्र है कि नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षः शिवप्रिया मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनिः। शनिदेव का पूजन करते समय ध्यान रखें कि बिल्कुल सामने खड़े होकर उनका पूजन न करें, बगल में खड़े होकर करें। बिल्कुल बिल्कुल, सुरेंद्र जी ने भी हमें ये महत्वपूर्ण बात बताई थी। हमने यहाँ पर विधि विधान को भी समझने की कोशिश भी की, किन मंत्रों का उच्चारण आपको करना चाहिए ये भी हमने जानने की कोशिश की। तो कल शनि जन्मोत्सव है, पूजा पाठ कीजिए, पूरी विधि विधान हमने यहाँ पर आपको बताया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।